कौन है? देख, इवोल्यूशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन था कि इन 3 मैंने क्वेश्चन दिया, इसमें बताना है टाइप ऑफ गैमीट कितने बने। तो बेटा देखो, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर देखो 1 2, तो 2 का पावर n, 2 का पावर 2, 4 गैमीट बनेगा। इसमें 1 हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस, 3 हेटेरोजाइगस, 2 का पावर 3, 8 बनेगा। इसमें नंबर ऑफ गैमीट कितना? तो हेटेरोजाइगस पेयर देखो 0 है, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस 0, 2 का पावर 0 1, एक ही गैमीट बनेगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी, बस। तो इनका 8 बनेगा और इनका 4 बनेगा। तो मैं आपके तसल्ली के लिए 4 बना के दिखा दिया हूं। यहाँ कैसे बनाते हैं? कैपिटल ए, ये क्वेश्चन मैंने फाड़ दिया, कैपिटल ए को और एक कैपिटल ए को नीचे, फिर कैपिटल बी और छोटी बी को एक दूसरे के ऊपर नीचे, फिर कैपिटल बी के साथ ई को ऊपर नीचे, और इस छोटी बी के साथ ई को ऊपर नीचे, बड़ी ई और छोटी ई को, और ऐसे गैमीट बनाते जाओ। तो इसका भी बनाओगे तो 4 बनेगा और इसका भी 4 बनेगा। चूंकि ये 8 में से 4 और 4 बनेंगे, वो दोनों सेम ही आएंगे, तो 4 टोटल गैमीट बनेगा। इसका 8 कैसे बनेगा मैंने बना दिया यहाँ पे। उसके बाद से अपन इसके बाद इवोल्यूशन देखेंगे। देखो, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। आपको पता है कि इनहेरिटेड ट्रेट जो होता है वो इनहेरिट होगा, यानी कि फादर और मदर से प्रोजेनी में जाएगा। एक्वायर्ड मतलब आप देखिए, बायो पढ़ने से पहले इंग्लिश थोड़ा अच्छा होना चाहिए। कुछ वर्ड जो बायो में आएगा वो इंग्लिश का लिटरेचर वर्ड मीनिंग होगा, जिसका आप लिटरल मीनिंग खोज सकते हो। एक्वायर्ड का मतलब होता है क्या? अगर देसीपन में खोजो तो पाना, एक्वायर किया मैंने पा लिया, यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट या एक्वायर्ड कैरेक्टर वो होगा जो आपने पाया है। कैसे पाया है? कुछ सीख के पाया है, क्योंकि ऐसे तो मिलेगा नहीं। और इनहेरिटेड आपने इनहेरिट किया है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बना, वो इनहेरिट नहीं किया। डॉक्टर का बेटा चोर भी बन सकता था, तो वो सीखा, पढ़ा, एक्वायर किया, ठीक, और एग्जाम निकाला, डॉक्टर बना। हाँ, स्विमर का बेटा स्विमर बिल्कुल नहीं, स्विमर का बेटा स्विमर नहीं होता है, ठीक। एज ए एग्जाम्पल देखा जाए तो एथलीट का बेटा एथलीट नहीं हो सकता है, ठीक ना। मैं खुद का एग्जाम्पल दूं तो मेरे पापा आर्मी में फुटबॉल मतलब स्पोर्ट्स में थे, लेकिन मेरे को फुटबॉल में खेलना पसंद नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि इनहेरिट हो गया, नहीं, ये सीखना पड़ता है आपको। और इनहेरिटेड में होता है वो आएगा, जैसे फादर गोरे हैं, मदर गोरी है मान लो, या फादर सांवले हैं, तो बेटा एक ना एक सांवला या गोरा निकलेगा, वो इनहेरिट होगा, ठीक। रंग इनहेरिट होगा, कुछ कैरेक्टर इनहेरिट होंगे, कुछ बॉडी फिजिक इनहेरिट होगा। तो ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद ट्रांसफर होने के बाद लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहेगा। आप गोरे निकल गए तो क्या बीच में 40 साल के बाद सांवले हो जाइएगा? नहीं ना, अरे नहीं ना, तो गोरे ही रहिएगा। तो यानी कि जो इनहेरिटेंस आया आप में वो लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहा। दूसरी बात, तीसरी बात, आपका जो इनहेरिट किया आपने अपने फादर मदर से, वो आगे आपने ट्रांसफर भी करने वाले हो, यानी कि आप अपने बच्चे में भी दोगे। अगर आप गोरे निकल गए तो आपके आने वाले बच्चे में भी चांस है कि वो गोरा ही निकलेगा। ये रंग की बात मैं ज्यादा इसलिए करता हूँ ना, क्योंकि रंग जल्दी समझ में आता है, ठीक ना। हाइट में कॉन्ट्राडिक्टरी आता है, तो इसलिए मेरे को मतलब भेदभाव की नजरों से ना देखें कि मैं रंग विरोध हूँ, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद से ये 3 एग्जाम्पल। चौथा, आपने भी आपने आने वाले प्रोजेनी में ट्रांसफर किया। चौथा इसका ये हो सकता है इनहेरिटेड का, कि ये इवोल्यूशन में रोल प्ले कर रहा है। इवोल्यूशन में कैसे? आपका कुछ गुण आपके आने वाले में, उसका कुछ गुण उसके आने वाले में, उसका कुछ गुण उसके आने वाले में, ये तो आपका जा रहा है भाई। आप अकेले थोड़ी ना ट्रांसफर कर रहे हो, आपकी वाइफ भी तो है, उसके भी तो कुछ गुण आएंगे उसके बेटा बेटी में, यानी कि उसके भी चले आ रहे हैं, यानी कि कुछ कॉम्बिनेशन एक्यूमुलेशन कैरेक्टर का नया नया होता जाएगा। तो हो सकता है एक समय के बाद, देख रहे हो आज के जो बच्चे पैदा होते हैं कुछ ज्यादा ही एडवांस होते हैं, बहुत ज्यादा। हम लोग, आप लोग देखोगे तो लोग बोलेगा कि ये तो बचपन में था ना, तो कुछ नहीं करता था, धूल मिट्टी खाता था, इधर उधर लेटता था, ठीक ना, ऐसा लोग बोलेगा। लेकिन आज के बच्चे को देखो तो मजा है कि धूल उसको चटा दो, नहीं चटा सकते, आपको चटा देगा, ठीक ना, आप नहीं चटा सकते उसको। हाँ, दम है तो मोबाइल छीन लो उससे, नहीं छीन पाओगे, ठीक ना। आप गैलरी का आइकन चेंज कर दो, खोज लेगा या खोज लेगी। तो आज के बच्चे एडवांस क्यों हो रहे हैं? ये ट्रेंड हो रहा है। अब इसका एक रिसर्च का विषय बन सकता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ कैरेक्टर, कुछ नए नए आते जा रहे हैं और पहले धीरे धीरे आएंगे, तो यानी कि इवोल्यूशन हो सकता है, ठीक ना। और इवोल्यूशन हुआ था तभी तो एटाविज्म हुआ, जो टेल का, या फिर उसको हटाओ आप, जो पहले जो मंकीज टाइप थे, ओरेंगेटून जो पूंछ होते थे, आज अब नहीं है। क्या है, कुछ कैरेक्टर का साइड भी हटे, कुछ आए भी, तो ऐसे होता है।
तो ये इनहेरिटेड, आप होप आप समझ रहे होंगे इनहेरिटेड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर में क्या होता है, स्विमिंग, आप सीखे तो सीखे, आपका बेटा नहीं सीखा, उसमें आपने थोड़ी ना इनहेरिट किया, वो आपने सीखा था, आपका बेटा नहीं सीखा। यानी कि ये आपने सीखा तो आपके साथ रहेगा, आप मर गए तो कैरेक्टर मर गया ना भाई। हम जैसे मेरा क्वालिटी है कि मैं पेंटिंग करता हूँ, अब मेरे आने वाले को मतलब क्या कहें, मतलब उसको एक देसी भाषा में कहते हैं चिचरी भी खींचना नहीं आता है, ठीक ना, ऐसे कहते हैं ना, ये भी ना, तो क्या मतलब, वो नहीं सीखा। आप में से कईयों के कुछ गुण है जो अपने मदर फादर में नहीं है, यानी कि जो आप सीखते हो वो आपने सीख लिया। जैसे लेडीज क्या करती हैं, बुनती भी हैं ये स्वेटर, और बातें भी करेंगी, गपशप भी करेंगी, या फिर टीवी भी देख लेंगे, बुनेंगी, ये उनका टैलेंट है भाई, ठीक ना। और ये टैलेंट उन्हीं के पास रहता है, ये नहीं कि बेटी जो 10th क्लास में है 11th क्लास में वो भी करने लगे, नहीं, ये नहीं हो सकता, चाह के भी नहीं। हाँ, आप सीख लो तो हो जाएगा। और मदर या फादर का जब मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर डेथ करता है तो वो कैरेक्टर उसी के साथ मर भी जाता है, पास हुआ नहीं, क्योंकि वो एक्वायर था, उसने सीखा था। और ये इवोल्यूशन में भी रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि आपने सीखा था, तो एक्वायर इनहेरिटेड हो गया। लामार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनको फादर ऑफ एक्वायर कैरेक्टर कहते हैं। एक्वायर्ड इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस नहीं बोलेंगे, सॉरी, फादर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर या एक्वायर्ड ट्रेट के फादर लामार्क हैं। क्यों? क्योंकि लामार्क ने ही सबसे पहले ये सब चीजों देखा और बातें करना चालू की। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन लामार्क ने दिया था। कैसे? इन्होंने बहुत बढ़िया से बोला, लामार्क नाम के साइंटिस्ट जो थे, कि देखिए ना, सांप के पास पैर थे, लेकिन सांप जैसे जैसे चलने लगा ना बेटा, तो रेंगने लगा, पैर का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि रेंग रहा था तो पैर डिसअपियर कर गए। ऐसा लामार्क ने बोला, क्योंकि जिसकी जरूरत पड़ी वो रह गया, जिसकी जरूरत नहीं थी बीच रास्ते में छोड़ दिए, है ना। तो वही होता है कि जरूरत के हिसाब से चलना है। ठीक वैसे ही उन्होंने बोला कि जिराफ को देखा, फूड एक पेड़ पे, उसको फूड नहीं पहुंच पा रहा था, गर्दन लंबा किया, फिर और लंबा किया, करते 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 गर्दन एकदम लंबा हो गया। यानी कि उसने गर्दन का यूज बढ़ा दिया, गर्दन लंबा हो गया। मेरा क्या देख रहे हो? ठीक ना। तो ये एक्वायर कैरेक्टर लामार्क ने दिया था, फादर ऑफ एक्वायर ट्रेट उन्हीं को कहते हैं, लामार्क को। तो ये दोनों में क्लियर है। अब इन दोनों के एक एक पॉइंट्स लिख रहा हूं। जैसे देखें, एक्वायर इनहेरिटेड मैंने लिख दिया, एक्वायर कैरेक्टर आर आप लोग पॉज करके और जूम इन जूम आउट करके आप लोग लिख लेना, ठीक, या फिर एक बार बोल रहा हूं सुन के लिख लेना। कैरेक्टर आर लर्नड बाय ऑर्गेनिज्म, नॉट इनहेरिटेड, पहला पॉइंट एक्वायर्ड। दूसरा, डू नॉट प्ले रोल इन इवोल्यूशन, तीसरा पॉइंट, ट्रेट जो होता है या फिर कैरेक्टर डिसअपियर आफ्टर डेथ ऑफ इंडिविजुअल मर गया, कैरेक्टर मर गया। एग्जांपल में स्विमिंग लिखी, इसमें कैरेक्टर आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट, बार बार जाएगा। प्ले रोल इन इवोल्यूशन, सही है। ट्रेट कंटिन्यूअसली पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एग्जांपल कलर, ठीक। देखो, इवोल्यूशन जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहली बात जो अभी एक्वायर्ड इनहेरिटेड पढ़ने के बाद अपन देखेंगे, इसमें इवोल्यूशन में बस थोड़ा सा देखेंगे होमोलोगस एनालॉगस। देखें, तो इवोल्यूशन क्या होता है कि इवोल्यूशन अपन दो चीज पढ़ेंगे, पहले ही बोला कि होमोलोगस एनालॉगस। दूसरा, होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन पढ़ने के बाद कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन अपन पढ़ लेंगे और कुछ प्रूफ पढ़ लेंगे कि हाँ नेचुरल सिलेक्शन का क्या प्रूफ है, बताइए, हम नेचुरल सिलेक्शन का प्रूफ बता देंगे आपको। उसके बाद से जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है ये हम बता देंगे, और उसके बाद अपन इवोल्यूशन कैसे हुआ ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। बस इतना ही पढ़ना है। ये ब्रोकली और ब्रोकली जो दिया है आप पढ़ोगे, ब्रोकली क्यों एडवांस हुआ, कुछ मैनमेड के कारण हुआ, कुछ नेचुरल हुआ, वो सब आप बुक से थोड़ा पढ़ना, आपको समझ में आएगा। जितना मैं पढ़ाऊँ उसके बाद पढ़ना समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन का। उसके बाद इवोल्यूशन में क्या हुआ कि नामी एक आया बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी बहुत चला। एक स्टीफन हॉकिंग थे साइंटिस्ट, बेचारे बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे, ठीक ना, काफी स्पोर्ट्स खेलते थे, लेकिन इतना पढ़ाई में विलीन हो गया ना कि एकदम ऐसे ही हो गए, ठीक ना, व्हील चेयर पे। और उसके बाद कम मरे पता भी नहीं चला, हमको तो नहीं पता है डेट, लेकिन सर स्टीफन हॉकिंग वाज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है तो हैं, हमारे तो नहीं है कोई काम के, बायो में से नहीं है, फिजिक्स के लिए बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ बताया कि उन्होंने बताया, और भी पहले से चल रहा था, लेमेटायर नाम के चल रहे थे साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारा बताया। फिर से यूरे एंड मिलर ने बढ़िया से प्रूफ किया था बिग बैंग थ्योरी टाइप का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, यूरे एंड मिलर, ये आपके बुक में कहीं मेंशन होगा। तो यूरे एंड मिलर ने प्रूफ किया बिग बैंग थ्योरी। वैसे ये इवोल्यूशन वर्ड सबसे बढ़िया इसको दिया था हर्बर्ट स्पेंसर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ
कि यूनिवर्स था एक्सपेंड किए जा रहे हैं, यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपेंड किया जा रहा है, बम्बार्डमेंट होता है, एक्सप्लोजन, और हर चीज एक्सपेंड करता है, यानी कि हमारा यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है। उसके बाद से देखा गया कि यूनिवर्स जब एक्सपेंड कर रहा है तो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आता है ना, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम है मिल्की वे में, इसको आकाश गंगा भी कहते हैं, इसको आकाश गंगा भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे सोलर सिस्टम है, हम एक सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट अर्थ पे रहते हैं, ऐसे कई सोलर सिस्टम इसी मिल्की वे गैलेक्सी में है, और सोचो उसमें कितने प्लेनेट होंगे, ठीक ना, तो सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, ऐसा मान लो। तो 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स का अस्तित्व आया। उसके बाद से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का अस्तित्व आया, अर्थ हमारी बनी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, BYA बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद लाइफ आना चालू हुआ, ठीक, 4 बिलियन ईयर्स अगो में लाइफ आ गया, यानी कि अर्थ बनने के 500 बिलियन ईयर्स के बाद आपका लाइफ आ गया। उसके बाद से देखा गया बेटा कि ये सब एक्सपेरिमेंट आखिर क्या था, पहले क्या आया, पहले क्या नहीं आया। तो देखो, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अर्थ पे बना था वो मीथेन था, वो मीथेन था। ऑक्सीजन उस टाइम पे एब्सेंट था, तो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट नहीं था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, ठीक, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। और यूरी एंड मिलर ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करके बताया भी था। देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग क्यों नहीं था, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट जब भी होगा ना तो चीजें टूटती हैं, ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम ही होता है तोड़ना, ठीक, तो ऑक्सीडेशन तोड़ देता। अब बेटा सेल को तोड़ना नहीं था बेटा, सेल को बनाना था, सेल को बनाना था, लाइफ को तोड़ना नहीं था, लाइफ को बनाना था। तो ऑक्सीडेशन इन्वायरमेंट नहीं होना था, ऑक्सीजन होता कि तोड़ना था चालू, तो ऑक्सीजन एब्सेंट। क्यों एब्सेंट हुआ उतना डेप्थ में ना जाओ, बस यूरे मिलर पे आओ। मैंने ये हिंट के लिए बताया ताकि कहीं पूछ दे कंपटीशन में, तो मीथेन पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑक्सीजन एब्सेंट था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो और लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ, और यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, बस। उसके बाद से क्या हुआ, हर्बर्ट स्पेंसर ने वर्ड दिया था, और यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट है, UREYMILLER, यूरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने क्या किया बेटा, ये एक बढ़िया सा सिस्टम बनाया जिसमें टेम्परेचर को रखा 800 डिग्री सेल्सियस। माइंड इट, आपके बुक में 80 या 100 कहीं दे दिया होगा, तो ऐसा इसको करेक्ट करना, 800 डिग्री सेल्सियस। इस 800 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रखने के बाद उन्होंने कुछ गैसेस को लिया बेटा, मीथेन को लिया, अमोनिया को लिया और H2 को लिया, ठीक, NH3 होता है मीथेन, ठीक ना, मीथेन को लिया, अमोनिया को और H2 को, ये गैसेस को लिया, और ये गैसेस का रेशियो भी लिया था, ठीक ना, 2:1:2, ठीक ना, ये रेशियो कैसे याद रहेगा भैया, देखिए ना, 4 है 2 का मल्टीपल है चलेगा, 2 है 2 का मल्टीपल है चलेगा, ये ऑड है ऑड का मल्टीपल है, आर यू गेटिंग, फील आ रहा है। तो 2:1:1 ये याद रखना, ये कंपटीशन में तो एकदम मतलब मत पूछो, रेल के आता है, ठीक ना। उसके बाद से क्या हुआ, इन गैसेस को लिया और स्पार्क करा दिया 800 डिग्री सेल्सियस में, इलेक्ट्रिक स्पार्क, ठीक ना। बेटा सुनने पे ध्यान देना, जितना सुनोगे ना, और जो लगे आप लोग लिख लेना, लेकिन सुनो ध्यान से, क्योंकि चिपक जाना चाहिए माइंड में कहानी की तरह। जब ये स्पार्क कराए यूरे एंड मिलर, तो स्पार्क कराने के बाद इन्होंने देखा 800 डिग्री सेल्सियस कोई नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है, ठीक ना, राख बना के फेंक देगा इंसान को, राख भी नहीं बचेगा, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि 3 अमीनो एसिड्स को पाया, और 3 अमीनो एसिड्स को पाने के बाद, अमीनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं, आपको पता है, डाइजेशन में पढ़ाया था। तो अमीनो एसिड प्रोटीन बनता है बेटा, प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक होता है, पढ़े है ना बचपन में, याद करो पिछला जन्म, 6th क्लास 7th क्लास, यानी कि प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का, न्यूट्रिएंट में। तो प्रोटीन ही कैरेक्टर बनाता है, ये भी अभी पढ़ा है, इसी जन्म में पढ़ा है ना। तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक उस जन्म में, और प्रोटीन ही कैरेक्टर बनाता है इस जन्म में, दोनों को कंबाइन कर देना बेटा, कंक्लूजन आ जाएगा आपको। तो एलानिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन, बेटा नहीं याद होगा, रट लेना, आग, आग लगाया भी था और आग मिला भी था, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ठीक ना, डिड यू गेट माय पॉइंट, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन, और आग से याद है AAG, आग, 800 डिग्री पे। जब बेटा उनको मिला ना अमीनो एसिड, स्पार्क कराने के बाद उनके दिमाग में घंटी बजा कि जब अमीनो एसिड मिल गया यानी कि प्रोटीन हो सकता है, और प्रोटीन हो सकता है तो लाइफ
हो सकता है, और यहाँ से ओरिजिनेशन चालू है। ये हुआ कुछ इवोल्यूशन का ब्रीफ। उसके बाद से देखो होमोलोगस में क्या होता है कि होमोलोगस ऑर्गेन वो होता है और एनालोगस ऑर्गेन, एक लाइन में याद रखना, एकदम याद रहेगा। होमो मतलब क्या होता है? सेम। तो बेटा यहाँ पे आप स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पे ये डिफाइन होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन। आप स्ट्रक्चर को नहीं पढ़े, फंक्शन पे है। होमो में क्या होता है? होमो मतलब लेकिन फंक्शन डिफरेंट रहेगा। और एनालोगस में मतलब एना मतलब डिफरेंट, ए लग गया ना, डिफरेंट, एब्सेंट, डिफरेंट जो भी। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा रहेगा? तो स्ट्रक्चर, फंक्शन डिफरेंट तो स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी। यहाँ भी सिमिलर और डिफरेंट, लेकिन जनरली अपन किसको लेकर चलते हैं? सिमिलर। और यहाँ पे डिफरेंट। लेकिन फंक्शन पे आप लोग याद रखना, माइंड इट, फंक्शन पे। तो होमोलोगस को मैं डिफाइन करूं, any structure which are any organ which is similar in structure but different in function is called homologous organ. Any organ which is different in structure but similar in function is analogous. ठीक, फील आएगा आपको एग्जांपल से। बेटा वर्टिब्रेट हार्ट, वर्टिब्रेट का हार्ट, मछली ले लो, पीसेस, एव्स, एम्फीबिया, मैमल, रेप्टाइल, सबका काम है धड़कना, सबका काम है धड़कना, सबका काम है क्या? पंपिंग ऑफ ब्लड। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है बेटा? सेम है। फंक्शन क्या है? सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है फंक्शन? तो ये किसमें आना चाहिए? किसमें आना चाहिए? एनालॉगस। और क्या है? इसको लगा लेना जिसमें आएगा, बस इसी से फंक्शन देख लेना, सब सेम आता है। एक ले लो आप विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ चमगादड़ को क्या कहते हैं? बैट। तो देखो बैट का स्किन फोल्ड होता है और इसका क्या होता है? फोर लिम्ब। फोर लिम्ब जो होता है ना, आगे ये हाथ हमारा फोर लिम्ब है और ये हाइंड लिम्ब है। तो फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन क्या होता है? विंग्स। बर्ड्स में ये याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, विंग्स इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्ब्स। तो और स्किन फोल्ड का मॉडिफिकेशन है बैक, उड़ता है। तो देखो तो दोनों अलग अलग है ना, ये चमड़ा है, ये फोर लिम्ब है, लेकिन फंक्शन क्या है दोनों का? उड़ना। तो फंक्शन सेम किसमें होना चाहिए? तो ये एनालॉगस। ये देखो ये वर्टिब्रेट हार्ट, फंक्शन डिफरेंट। वर्टिब्रेट हार्ट का फंक्शन कैसा होता है? कैसा होना चाहिए? और कोई एग्जांपल? वर्टिब्रेट हार्ट में बताऊं और कोई एग्जांपल? हाँ, टेस्टिस और ओवरी। ओवरी गैमीट बनाता है अलग और एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है, फंक्शन अलग है। और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन निकालता है, ठीक ना, इसका भी फंक्शन अलग है, इसका भी फंक्शन अलग है, एक मेल में और एक फंक्शन अलग है, लेकिन दोनों का ओरिजिन कैसा है? सिमिलर। दोनों का ओरिजिन कैसा है? सिमिलर। तो ये हो जाएगा होमोलोगस। ठीक, ये बीटस में देखो, बीटस थे, क्या हुआ ना, ये मैं किसका एग्जांपल बता रहा हूँ? नेचुरल सिलेक्शन का। देखना कैसे। और नेचुरल सिलेक्शन सही भी है और एक जगह नेचुरल सिलेक्शन का यूज नहीं किया है, उसका दूसरा एग्जांपल है। देखो कैसे। यहाँ पे क्या होता है ना कि बीटस थे लाल और ग्रीन। आपको पता है बुशेस झाड़ियाँ होती है, ठीक ना, बुशेस झाड़ियाँ। तो लाल वाला और ग्रीन वाले थे, तो ग्रीन वाला बहुत कम था, लाल वाला बहुत ज्यादा था। और ये ग्रीन था और बुशेस भी ग्रीन होते हैं, आइडियल कंडीशन में बुशेस ग्रीन ही होंगे। ये बेचारा क्या किया कि छुप गया। कौवा की नजर इस पे पड़ी पर चली गई, मतलब देखा और निकल गया, क्योंकि वो उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि बुशेस भी ग्रीन थे। और बैकग्राउंड जैसा है और वैसा ही आ जाए तो आप नहीं पता कर सकते हो, उसको कैमोफ्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज। जैसे कुछ बटरफ्लाई, कैटरपिलर, ये सब कुछ लोग करते हैं ना, कैमोफ्लेज करते हैं ना, तो कैमोफ्लेज का वो एग्जांपल है। तो मान लो ये क्या किया ना कि अपने आप ये ग्रीन निकला था, बीटस
बार बार रिप्रोड्यूस कर रहे थे, एक का कलर ग्रीन आ गया और बाकी सब रेड ही बीटल्स है, तो कम वाला छुप गया। छुपा क्या, कौवे की नजर ही नहीं पड़ी, लेकिन रेड वाले का पड़ी, कौवा चपाट खा गया सारा बीटल्स। धीरे 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 सारे लाल वाले क्या हो गए, खत्म। और ये भाई साहब मल्टीप्लाई पे मल्टीप्लाई, रिप्रोडक्शन पे रिप्रोडक्शन किए जा रहे हैं, यानी कि इनका नंबर क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और एंड में देखा गया कि ग्रीन वाले के नंबर बीटल्स का अथाह हो गया और रेड वाले खत्म ही हो गए, इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो जब रेड वाले का अस्तित्व खत्म हो गया और ग्रीन वाले का अस्तित्व अब आ गया, तो देखो नेचर ने कैसा रोल प्ले किया। नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर ने सेलेक्ट किया। कैसे बेटा, नेचर में ग्रीन कलर को दिख तो रहा था, कैमोफ्लेज कर गया था, बैकग्राउंड में कौवा की नजर पड़ी नहीं, और ये नेचर की तरह हो गया ग्रीन कलर का, ठीक ना, और बुशेस का भी कलर वैसा ही, तो इस पे नजर नहीं पड़ी और ये आज नंबर में ज्यादा है। लेकिन ये नेचर की तरह फेवर नहीं किया, नेचर ने इसको फेवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका कलर इसके लिए प्रॉब्लम था, दिख रहा था इजीली विजिबल। तो नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, ग्रीन वाले को। तो जो नेचर में सेलेक्ट हो जाए नेचुरल कंडीशन में, ठीक ना, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा। और नेचर में सेलेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, नेचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, अपने कुछ चीजें बदलनी पड़ती हैं। बेटा याद रखना, बदल लिया तो टिक जाओगे, और नहीं बदले चेंज हो जाओगे, बदले जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए रेड और ग्रीन का यही मतलब है, यानी कि नेचर पे रोल प्ले किया। आप बुक पढ़ोगे तो ज्यादा, और जो लाइन है आप सबका मतलब समझ जाओगे। कंक्लूजन यही था। यहाँ पे जरा देखो, बीटल लाल था और ब्लू था, ब्लू कम था लाल ज्यादा था, लेकिन लाल ज्यादा था ब्लू कम था, लेकिन देखो ना नेचर तो ग्रीन होता है, यहाँ तो ब्लू है ना, ठीक है। ये नंबर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, लेकिन इसका कम था। एक दिन हाथी आया, हाथी का ग्रुप और चढ़ गया पैर के नीचे, लाल वाले आ गए, लाल वाले क्या हो गए, खत्म ही हो गए। तो ब्लू वाले का ऑटोमेटिक क्या हो गया, वर्चस्व आ गया, ज्यादा हो गया ब्लू वाले। यहाँ पे नेचर रोल प्ले किया क्या, नहीं किया, नेचर रोल प्ले नहीं किया, ये बाई एक्सीडेंट हुआ। तो सम टाइम एक्सीडेंटली भी नंबर बढ़ जाता है, और सम टाइम नेचुरली एग्जिस्टेंस से भी नंबर बढ़ता है। तो इसको समझना बहुत बड़ी बात है। बस ये दो का एग्जांपल दिया हुआ, ठीक। और एक वर्ड आता है नेचुरल एग्जिस्टेंस, तो यही होता है, ये डार्विन ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन, नेचर में जो फिट है वो रहेगा, और इसका पहला पॉइंट यही था, रिप्रोडक्शन कर सके, रिप्रोडक्शन फिटनेस। नेचुरल सिलेक्शन जो था वो इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन था, इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब आप रिप्रोड्यूस कर सको और अपना नंबर बढ़ा सको, यानी कि रिप्रोडक्टिवली कैसा होना चाहिए, फिट। रिप्रोडक्शन में कैसा होना चाहिए आपको, फिट। तो आप नेचर में सेलेक्ट रहोगे। देखो ना, जो जनरल जो समाज होता है एलजीबीटी कम्युनिटी समझ रहे हो ना, अबे समझ रहे हो ना? हाँ, तो जो बच्चा होता है तो बधाई देने आते हैं ना ग्रुप में, उनका गैंग, तो नेचर में क्या है, स्टेराइल है, बच्चे पैदा कर नहीं सकते। तो बच्चे नहीं पैदा कर सकते तो उनका नंबर क्या है नेचर में, कम है, नेचुरली सेलेक्ट नहीं है, यही होता है। तो रिप्रोडक्टिवली आपको फिट रहना पड़ेगा, तो नेचर में आप रहोगे, सेलेक्टेबल। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये वर्ड नया है। क्या होता है ना कि रैंडम चेंज इन एलीलिक या फिर जीन फ्रीक्वेंसी। ये रैंडम चेंज हो जाए एलीलिक का जीन फ्रीक्वेंसी में तो कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। रैंडम कैसे, अचानक चेंज होगा एलीलिक या जीन फ्रीक्वेंसी। एलीलिक मतलब जानते हो ना, ये दो एलील है और एक जीन है, तो इसी में चेंज हो जाएगा नंबर। कैसे, मान लो कोई नया एलील आ गया, ये नया एलील कैसे आएगा, जब नया पॉपुलेशन आएगा। इस पॉपुलेशन में मान लो एक पॉपुलेशन है जिसके पास ये जीन है, एक नया पॉपुलेशन आ गया, तो नया पॉपुलेशन नया जीन लेके आएगा, नया एलील होगा, उसके पास जीन है तो नया एलील है, और इसके साथ मर्ज किया, रिप्रोड्यूस किया, तो इसमें क्या हो सकता है,
नया आएगा। तो ये स्लो प्रोसेस है, ये अचानक नहीं हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ है, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट में अभी नहीं आएगा। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में कभी आएगा जब रैंडम हो, जैसे कि मान लो कुछ अचानक नेचुरली कैलामिटीज ये सब में चेंजेस आ गए, ठीक है ना, अचानक क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। तो सडन चेंज जब भी होगा ना, या फिर आधी पॉपुलेशन ही मारी गई, सडन चेंज जब भी होगा उससे एलील और जीन में कमी आएगी। बेटा एलील जीन में कमी समझ रहे हो, पॉपुलेशन खत्म तो जीन में कमी आएगी, तो उससे एलीलिक जीन में कमी आएगी। तो उस फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, टोटल काउंट करके अपॉन टोटल 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना टाइम में, ठीक वैसे ही। तो रैंडम चेंज अगर होगा उसमें, रैंडम मतलब अचानक किसी भी कारण, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक।